गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार आज अपनी नई एक वीडियो के साथ में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को। प्यारे बच्चों, एक बात आप सदैव ध्यान रखें कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टेंस जब पढ़ने आप जा रहे हैं तो उसके पहले आप अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कर लें। तैयारी का मतलब ये है कि जब आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो उसके पहले उसका सूत्र आना चाहिए, उसकी सहायक क्रियाएं आनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस कर्ता के साथ में किस सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। हम एक बात को यहाँ पहले स्पष्ट कर दें, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बताया था तब मैंने बताया था आपसे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में हम सदैव विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसके रूल को। सबसे पहले हमने लिखा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद में विल, ऑब्लिक शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में हम लाए हैं सब्जेक्ट को। ये पैसिव वॉइस का सूत्र मैंने आपके लिए सुविधा के लिए लिखा है। पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है वी शैल हैव डन इट। प्यारे बच्चों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वी है। प्यारे बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट है वी और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और ये इसका है ऑब्जेक्ट। हमने सूत्र में लिख दिया है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर तुमने देखा इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इट विल हैव बीन और फिर सूत्र के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। क्योंकि इस वाक्य में कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उस पोर्शन को छोड़ देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम बाई को लाएंगे और बाई के बाद में वी का ऑब्जेक्टिव केस अस लेकर के आएंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो हमने सेंटेंस लिया है सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। यहाँ पर हमारा प्रोनाउन था इसलिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आया है। इसमें हम देखेंगे सीमा हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प्ड इसकी मेन वर्ब है और ये मीरा इसका ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट को जो कि मीरा है और मीरा एक नाउन है, इसके साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो मीरा विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सीमा। क्योंकि एक नाउन था तो हम बाई के बाद में सीधे नाउन को ही लिखेंगे। अगला सेंटेंस प्यारे बच्चों हमने लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताना चाहेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसा कि आप इस सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं विल दे हैव शट द डोर। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखी है, उसके बाद में तुम्हारा सब्जेक्ट रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सहायक क्रिया को, विल को। विल के बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को जो कि ये थर्ड पर्सन है, फिर हैव बीन सूत्र के मुताबिक जो हमने लिखा है वहाँ पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और यहाँ पर जो हमारा कर्ता था दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था। इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में जो इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा होता है वो पैसिव वॉइस के वाक्य में भी हम लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो सेंटेंस हमने लिया है वो WH फैमिली से लिया है। हु विल हैव रंग द बेल। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने हु वाले वाक्यों के बारे में आपको बताया है कि बाई हुम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बाई और उसके बाद हु के ऑब्जेक्टिव केस को जो कि होता है हुम। तो बाई हुम विल और फिर लेकर के आएंगे हम उसके ऑब्जेक्ट को दी बेल, फिर जो शेष सहायक क्रिया होती है
हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस तरह के सेंटेंस के अंत में हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाई का प्रयोग हमने पहले ही कर दिया है। अगला सेंटेंस भी हमने लिया है WH फैमिली से, व्हेन विल यू हैव रिवाइज योर कोर्स। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड रखा हुआ था उसी जगह पे हमने रखा, फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया लेकर के आए, फिर अपने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद में शेष जो हैव बीन उसकी सहायक क्रिया है, जैसा कि हमने यहाँ सूत्र में भी मेंशन किया है आपके लिए, उसको रखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में हमारा जो कर्ता था यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी टेंसेस की जितनी भी पैसिव वॉइस थी, 12 टेंसों में हमने कहा था आपसे कि 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। आज तुम्हारे टेंसेस की पैसिव वॉइस कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम आपको मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक बात ध्यान रखेंगे आप कि यदि किसी तरीके की दिक्कत आपको इस एक्सरसाइज में, इस सेंटेंसेस में होती है, तो आप कमेंट में इसको जरूर लिखें।